एक बात बता, जब तूने एमबीबीएस करने का डिसीजन लिया था तो वो कौन सा कॉलेज था जिसका तूने सपना देखा था? जब ये सवाल मैं अपने बच्चों से पूछता हूं तो 99% बच्चों का एक ही जवाब होता है, सर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। क्यों एम्स का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है? क्यों एम्स की हॉस्टल लाइफ इमेजिन करके हमारे अंदर एक अलग से चमक आ जाती है? और आए भी क्यों ना, एम्स केवल एक इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है। इट्स एन आइडेंटिटी, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर, इट्स डिग्निटी, इट्स रिस्पेक्ट। पर ये एम्स मिलता किनको है? ये उन बच्चों को मिलता है जो केवल सपना देखते नहीं, उनको सच करने की ताकत और क्षमता रखते हैं। तो क्या आने वाले 150 दिनों में आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन ये 150 दिन आपके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। ये 150 दिन आपको रुलाएंगे भी, थकाएंगे भी और तोड़ेंगे भी। पर अगर आप जुनूनी हैं तो आप अपने ड्रीम कॉलेज की सीट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका 150 दिन का प्लानर कैसा दिखना चाहिए अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज एम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुश्किल से ही 1% बच्चे इस प्लानर को फॉलो कर पाते हैं। तो आने वाले 150 दिन पढ़ाई तो करनी है, ये तो सबको पता है, पर कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टारगेट्स होने चाहिए, कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कब हमारा रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, हमारे शॉर्ट नोट्स किस तरीके के दिखने चाहिए, हमारा फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट कब होना चाहिए और हमें नंबर ऑफ टेस्ट कितने देने चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने आपके एम्स तक के सफर को 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, 4 फेजेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। एंड लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फेज, 0 to 100 days, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन फेज। तो यहां पर ये मान के चलिए कि आपको 90 डेज में, कमिंग 3 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले 3 महीने में 90 दिनों में कवर करनी है। प्लस माइनस आप 10 डेज ले लीजिए, कि मैं आपको प्लस 10 डेज बफर के दे देता हूँ, कि हो सकता है आप 2-5 दिन ऊपर नीचे हो जाए। बट येस, 100 डेज का टारगेट बना के आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इस टाइम आप हो सकता है फिजिक्स में कुछ चैप्टर पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हो, बायो में भी आपका कुछ पार्ट कवर्ड हो सकता है किसी की बायो ज़्यादा कंप्लीट हो गई हो, फिजिक्स थोड़ी कम कंप्लीट हुई हो, किसी की फिजिक्स ज़्यादा कंप्लीट हुई हो, बायो कम कंप्लीट हुई हो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन 90 डेज शुड बी योर टारगेट, कि इसके अंदर एनी हाउ आपको डिटेल्ड सिलेबस कवर करना है। अब सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको अपने नोट्स तो बनाने ही है, पर नोट्स के साथ आपको अपना शॉर्ट नोट्स 1.0 बनाने हैं। सो शॉर्ट नोट्स 1.0, इनमें क्या करना है? इनमें आपको अपने बेसिक जो जो चीज़ें आप टेस्ट में भूलते जाते हैं या बार बार आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं, वो शॉर्ट नोट्स में चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलना है। सो 1.0 शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंटेन करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ों को भूल जाते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो 1.0 शॉर्ट नोट्स आराम से फ्रीडम से बनाइए, मतलब इन शॉर्ट नोट्स में चीज़ों को लिखिए, कोई चीज़ों को मत छोड़िए, आराम से सारी चीज़ों को नोट करिए, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक होती है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप भूल जाते हैं, वो शॉर्ट नोट्स में ज़रूर मेंशन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करिए। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखते चलेंगे, इस फेज़ के अंदर 0 to 100 डेज़ के अंदर आप एक डायरी बनाएंगे, जिसको मैं बच्चों से बोलता हूँ पाप की डायरी। आप ऐसा समझ सकते हैं, आपकी वीकनेस क्या है आप इसमें नोट करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि शुरू के 2-3 पन्नों में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वीकनेस बहुत रैंडम है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर, मेरे से कभी ये गलती हो जाती है, कभी वो गलती हो जाती है, मेरी गलतियाँ बड़ी रैंडम है। पर धीमे-धीमे आपको पता चलेगा कि आपके एरर्स बड़े सिस्टमैटिक हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइप की गलती ज़्यादा करते हैं। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप डेटा कलेक्शन पे ध्यान देंगे, ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब केवल 1 या 2 टेस्ट का एनालिसिस की गलती ना लिखें। कम से कम 4, 5, 6 टेस्ट के बाद आपको आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि आपकी गलती का क्या पैटर्न है, और तभी आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे और सुधार पाएंगे। सब बच्चे अलग होते हैं, सबकी गलती करने का तरीका अलग होता है। किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती है तो किसी की कंसेप्चुअल मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये डायरी होगी। ये डायरी में आप अपने वीकनेस और अपने वीक टॉपिक्स को ज़रूर मेंशन करेंगे।
इनको कैसे सुधारना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर आपने वीक टॉपिक्स को मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, आपको गॉस लॉ समझ में नहीं आया, आपने लिख लिया कि मेरे से गॉस लॉ में ज़्यादा गलती होती है। ऑप्टिक्स समझ में नहीं आया, ऑप्टिक्स में मान लीजिए लेंस में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपने लेंस लिख लिया। बस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप मेंशन करते हुए चलिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब चाहे बातें क्लासेस की हों, चाहे बातें टेस्ट की हों। इस टाइम जो आप टेस्ट दे रहे होंगे वो आपके पार्ट टेस्ट होंगे, तो पार्ट टेस्ट देते रहिएगा, लेकिन विद कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक हफ्ते टेस्ट दिया, फिर एक हफ्ते और टेस्ट नहीं दिया, फिर 2 हफ्ते बाद टेस्ट दिया। ऐसा गलती मत करिएगा। एक प्रॉपर रूटीन बनाइएगा कि हर हफ्ते के एंड में आपको एक फुल टेस्ट देना ही है, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के एक टेस्ट देना ही है। इनमें कितने कितने चैप्टर्स होने चाहिए, जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जो भी टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं उनमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। और आपको क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। कहीं भी बैकलॉग क्रिएट करने की गलती मत करिएगा या मत दोहराइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, नो बैकलॉग्स। ठीक है। तो फेज 1 मैं टोटली आपको दे रहा हूं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अपने केवल गलतियों को भांपने के लिए। गलतियां कहाँ हो रही हैं, किस टाइप की हो रही हैं, उनको बस नोट करते चलें। छोटे छोटे टेस्ट देते चलें, पार्ट टेस्ट देते चलें, कंसिस्टेंट रहें, क्लासेस लेते रहें, बैकलॉग क्रिएट ना होने दें, दिन भर का एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को परफेक्टली फॉलो करें। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है आपको फेज 1 में। और एक शॉर्ट नोट्स बना लें 1.2, जिसमें आप ज़्यादातर बातों को नोट कर लें। अगर आप 100 डे में ये टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं, सो यू आर गोइंग टू एंटर द सेकेंड फेज, एंड द सेकेंड फेज इज कॉल्ड मास्टर योर ओन। आपने जो भी खुद को तैयार किया है, आपने 100 दिनों में जो भी तैयारी करी है, सो आपको वही चीज अब दोबारा मास्टर करनी है। सो वॉट एवर इज योर्स, यू हैव टू मास्टर दैट। अब मास्टर करने के लिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन 1.2। तो वैसे एक छोटा रिवीजन 0 to 100 डेज में भी चलना चाहिए, बट अगर मान लीजिए आपने उस टाइम रिवीजन पे ना फोकस करते हुए पहले ये फोकस किया कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो चलेगा। अब रिवीजन 1.2 इज अ वेरी वेरी सीरियस रिवीजन। ये बहुत ही सीरियस रिवीजन होता है। इसके अंदर आप अपने शॉर्ट नोट्स 1.2 का सहारा लेते हैं और प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने जब सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। इसके अंदर बहुत सारा आपको रिवीजन 1.0 में सीरियसली काम करना है। आपको हर चैप्टर टारगेट वाइज लेके चलना है। सो 30 दिन के अंदर आपको हर दिन एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर आपकी बायो का, मतलब जूलॉजी बॉटनी मिलाकर लेके चलना है। तभी जाकर के आप 30 दिन के अंदर एक रिवीजन को, फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स को अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड कैसे करेंगे? तो जो भी चीज़ें अब आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको वो याद रहती है, आपके दिमाग में वो बातें फीड हो गई हैं, उनको 1.0 से कट कर दीजिए। और यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, वो अगर मान लीजिए पहले एक चैप्टर के 5 से 6 पन्ने के थे, तो वो लगभग 2 पेजेस में आपका एक चैप्टर समा जाना चाहिए। इससे बड़े शॉर्ट नोट्स अब नहीं बचने चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स जो 2.0 है, वो वर्जन 2.0 तभी कहलाएगा जब वो शॉर्ट नोट श्रिंक होकर के लगभग 2 पेज पे आ चुके होंगे। एक चीज़ को और ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्लस्टर टेस्ट पे फोकस करना स्टार्ट करना है। तो अभी तक आपकी आदत टॉपिक वाइज टेस्ट की तो पड़ी गई होगी, तो अब आपको क्लस्टर टेस्ट देने हैं। जैसे मैकेनिक्स का फुल टेस्ट दिया आपने, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिला के फुल टेस्ट दिया, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का मिला के फुल टेस्ट दिया, थर्मल फिजिक्स का एक फुल टेस्ट दिया, एसएचएम वेव्स को मिला के एक फुल टेस्ट दिया। तो अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देने हैं, आपको क्लस्टर टेस्ट देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला करके। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मल्टीपल चैप्टर्स का क्लस्टर बना बना के आपको क्लस्टर टेस्ट पे फोकस करना है। तो यहां पर आपने 30 दिनों में पहला रिवीजन कर लिया, एक सरसरी निगाहों से दोबारा पूरे सिलेबस को दोबारा देख लिया, आपको चीज़ें रिकॉल हो गई, आपके दिमाग में सेट होनी स्टार्ट हो गई। दूसरा, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको थोड़ा एडिट कर लिया। तीसरा, आपने क्लस्टर टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए। और चौथा, जो आपके वीक टॉपिक्स थे ना, वीक टॉपिक्स, उन पे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लिया, जो आपने अपनी डायरी में लिखे थे, और उन पे आपने क्वेश्चंस की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली। उन वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा गुड रेंज में लाने की आपने कोशिश करी। अब बीत गए हैं 130 दिन।
मतलब बचे हैं केवल हमारे पास आखिरी के 20 दिन। तो इनको मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले वीक टॉपिक्स पे हार्ड फोकस करना है। अब यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी स्ट्रांगनेस क्या है ना? आपके पास आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, ये आपको पता चल गया होगा। और आपको अपने वीक टॉपिक्स भी पता चल गए होंगे, क्योंकि आपने जो पाप की डायरी बना के रखी है, गलतियों की डायरी बना रखी है, उस डायरी में सब कुछ लिख करके आ गया होगा। आपकी पूरी कुंडली आपके सामने तैयार हो जाती है। आपको आइडिया लग जाता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, वीक टॉपिक्स क्या है, कहाँ आपसे गलतियां हो रही, किस टाइप से गलती हो रही। तो ये जो 15 दिन या 20 दिन का आपके पास टाइम बचता है, इसमें मेजरली आपको फोकस करना पड़ता है अपने वीक टॉपिक्स पर। जितना ज़्यादा वीक टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, उनको गुड रेंज में लाएंगे, उतना बेटर रहेगा। उसको सही करने का तरीका है, देखिए किस टाइप की टॉपिक में गलती हो रही है। अगर आपको लगता है आपके बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तभी उसकी क्लास लीजिएगा। वरना आप क्या करते हैं, रिवीजन के लिए फिर से पूरी पूरी क्लासेस लेते हैं। नहीं, ओनली टेक क्लास ऑफ द टॉपिक। केवल टॉपिक की क्लास लीजिए। अगर आपको लगता है आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आप कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहे हैं, या आपके न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो ओनली प्रैक्टिस से भी काम चल सकता है। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के टॉपिक वाइज शीट जैसे मैं बच्चों को देता हूँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहले वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है। उसमें 2 तरीके हैं, एक तो क्लास ले सकते हैं अगर कंसेप्चुअल दिक्कतें हैं, और अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप फिर केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हैं। इस टाइम एक काम और करना है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे 2.0, तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स का फाइनल वर्जन बनाएंगे, दैट इज़ 3.0। अब आप अपने वीकनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपको आइडिया है कि कहाँ गलतियाँ आप सबसे ज़्यादा करते हैं, किन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा भूलते हैं, कौन से फॉर्मूले जो आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को और एडिट करेंगे। मेरा टारगेट ये है, हर बच्चे का टारगेट ये होना चाहिए, एम्स वाले बच्चे को एक चैप्टर एक पेज में लाना है, कैसे भी करके 1 चैप्टर 1 पेज। ये हमारा सोल टारगेट होता है। तो आपको कैसे भी करके, कोई बड़ा चैप्टर है तो 1.5 पन्ने तक जा सकते हैं, और छोटे चैप्टर है तो एक पन्ने में 2 ला सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके आपको एक चैप्टर एक पेज में समेटना है। अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको बार बार याद करें, कोई वीक टॉपिक्स उस पर प्रैक्टिस करें, लेकिन शॉर्ट नोट्स को छोटा करें, केवल रिमाइंडर पॉइंट्स तक बातों को पहुंचाएं। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रख लेते हैं इसमें, कि हम लोग ने FLTs देना स्टार्ट कर दिए होंगे इस रेंज में। FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट नहीं कर रहे हो उस समय तक, तो मतलब अभी भी हम वीक है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल लेंथ टेस्ट और पहले दें, पर अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्ट्रिक्ट 150 दिन के प्लान पे चल रहा है, तो फिर वो 20-25 दिन पहले पहला टेस्ट दे सकता है। तो FLTs यहाँ पे आप देना स्टार्ट कर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। पर कोशिश करिए कि आप 5 डेज या 4 डेज में एक टेस्ट दे देंगे, ठीक है। 7 डेज ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 या 4 डेज में 3 घंटे बैठ के आपने एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि फुल लेंथ टेस्ट में कमी है, तो अब आपका आ गया है लास्ट वीक या लास्ट 10 डेज, जिसको मैं कहता हूँ द वॉर क्राई। इसमें वो जो शॉर्ट नोट्स 3.0 थे आपके, वो शॉर्ट नोट्स 3.0 आपके काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स 3.0 से आपका सेकेंड या थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है। और इस टाइम केवल आपको FLTs फुल लेंथ टेस्ट ही देने हैं। और कैसे देने हैं, मैं तो वैसे यूजुअली बच्चों से बोलता हूँ कि हर एक दिन में 2 टेस्ट देने हैं। तो अब आपका रिवीजन हो चुका है। सुबह उठिए, अपने जो जो चैप्टर्स आपको लगता है आपको रिवीजन करने हैं वो रिवाइज करिए। शाम के वक्त या दोपहर के वक्त एक टेस्ट दे दीजिए, रात के वक्त एक टेस्ट दे दीजिए। तो अपने हिसाब से एक नीट के टाइमिंग पे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 से 5 के बीच में एक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका दिमाग उस टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक टेस्ट आप 2 से 5 के बीच में दे सकते हैं, और एक टेस्ट आप रात में बैठ के 8 से 11 या जो भी आपको लगता है सही टाइम आपके लिए, उस टाइम दे सकते हैं। बीच में क्या करेंगे, बीच में आप लोग केवल रिवीजन का प्लान बनाएंगे कि हम कैसे भी करके अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लें। ये आखिरी स्टेज होती है। मतलब इस टाइम अगर आप 10 दिन या 7 दिन में आप 14 से 15 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, तो आपने अपने लिए वो मोमेंटम बना लिया है, जो मोमेंटम मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ कि पूरे देश में जितने भी लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से मुश्किल से
1% बच्चा भी नहीं होगा उस मोमेंटम पर। ये मोमेंटम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ना बिल्कुल आखिरी फुल लेंथ टेस्ट देते हैं 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, उसके बाद कोई टेस्ट ही नहीं देते, सीधा नीट का पेपर देते हैं। हो सकता है वो भी सिलेक्शन कर उठा ले, हो जाए उनका भी, पर मोमेंटम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी के दिनों में लगातार टेस्ट देना, बिल्कुल लास्ट डे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, बट बाकी सारे दिनों में आपको 14 से 15 टेस्ट लाइन से देने हैं। एक स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा आपका इस टाइम। मतलब अगर आपने मेरी सारी बातों को फॉलो किया है, आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी है, 150 दिन आपने प्लानर अच्छा बना के रखा है, तो एक स्कोर आना स्टार्ट हो जाता है। 650, 655, 670, 680, ये एक एवरेज स्कोर बनना आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर हम एक नॉर्मल 2024 तक जैसे पेपर रहे वैसा पेपर देखें तो 650 से प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, और 2025 जैसा पेपर देखें तो 550 के आसपास 100 नंबर कम करके हमारा स्कोर आना स्टार्ट होना चाहिए। तो कोई भी कठिन पेपर में 550 नंबर के आसपास होने चाहिए एवरेज, और कोई भी इजी पेपर में आपके 650 प्लस। तो हमारा टारगेट होगा कि 650 प्लस हमारा एक एवरेज मार्किंग बननी स्टार्ट हो जाए, और 550 प्लस हमारा एक हार्ड पेपर में, ये इजी पेपर की एवरेज मार्किंग है, और हार्ड पेपर की एवरेज मार्किंग हमारी 550 प्लस। सो दिस इज इट। कोई बहुत खतरनाक ऐसा प्लान नहीं है, सिंपल प्लान है, दिमाग में फीड होने वाला प्लान है। 90 days all you got for your syllabus completion, 30 days for your first revision, 10 to 15 days for making short notes 3.0 and removing your weaknesses, अपने जो भी गलतियां कर रहे हो उनको सुधारो, और आखिरी 10 दिन भिड़ के टेस्ट देने हैं। हर दिन दो, हर दिन दो, हर दिन दो टेस्ट देते रहिएगा, इससे मोमेंटम बिल्ड होगा, एंड देन श्योरली यू विल बी क्रैकिंग नीट 2026। तो बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि एक कोई टॉपिक ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि इसके बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए, तो तुम नीचे कमेंट पे ज़रूर लिख देना, तो मैं तुम्हारे लिए उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं उन पे वीडियोस लगातार बनाता रहता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी बैच के साथ ज्वाइन होना है, सो हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव है, ऑल स्टार फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी लाइव। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ द कोड TOP01 फॉर इट। तो अभी ये क्रैश कोर्स 2799 का है, और बढ़िया तरीके से बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चों को लेक्चर्स मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, सारी चीज़ें बच्चों को ऑन ट्रैक मिलती जा रही हैं। तो हमारे साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, तो अगर तुम भी जुड़ना चाहते हो तो आके जुड़ सकते हो। बाकी मेरी मंजिल सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है मैं उनको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मंजिल में हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग 11th के एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट बना के काम कर रहे हैं। 6 से 7 घंटे का लेक्चर होता है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मंजिल 2.0 टाइप करके देख लीजिएगा, मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम सीरीज़ को चला रहे हैं। प्रैक्टिस भी हो रहा है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपका सहारा बन सकता हूँ, तो आप मेरी मंजिल सीरीज़ के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो आई गेस दिस इज़ इट। आई थिंक सब लोग को मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आई। अगर तुम्हें लगता है कोई और वीडियो तुम्हारे लिए बनाना है, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। And all the best for your coming 150 days.